रीना और मीना दो बहनें थे। रीना चाय की दुकान चलाती थी और मीना उसकी मदद करती थी। उनके घर में बस यही दो लोग और उनकी माँ राधा रहती थी। रीना उम्र में बड़ी थी, लेकिन उसने अब तक शादी नहीं की थी। रीना की चाय पूरे इलाके में मशहूर थी। दूर दूर से लोग उसकी चाय पीने आते थे। अरे रीना बहन, हम 10 किलोमीटर दूर से बस आपकी चाय पीने आते हैं। अगर सुबह सुबह आपकी कड़क चाय ना मिले तो दिन ही शुरू नहीं होता। अरे भाई, ये तो आप लोगों का प्यार है, वरना मैं तो बस मामूली चाय ही बनाती हूँ। मामूली चाय? अरे बिल्कुल नहीं रीना बहन, आपकी जैसी चाय तो कोई नहीं बना सकता। इस पूरे गांव में इस दुकान की पहचान ही आपसे है। रीना अपनी तारीफ सुनकर खुश होती और फिर लोगों को चाय बना बना कर देने लगती, लेकिन ये सब सुनकर मीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बचपन से ही रीना से जलती थी, क्योंकि लोग हमेशा रीना की ही तारीफ करते थे। दोनों बहनों ने मिलकर चाय की दुकान शुरू की थी, लेकिन लोग सिर्फ रीना के नाम से ही दुकान को जानते थे। दिन खत्म हो जाता और दोनों बहनें वापस घर चले जाती। रात को खाने के बाद जब सभी सोने चले जाते तो राधा ने मीना से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम कुछ परेशान से लग रही हो, क्या आज फिर दुकान पर कुछ हुआ है? मीना ने भारी मन से कहा, हाँ, वही पुरानी बात। रीना बहन, आपकी चाय के बिना तो दिल ही नहीं लगता वाली बातें सुननी पड़ी और फिर घर आ गई। राधा ने सुझाव दिया, अगर तुम्हें वहाँ अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं लगता तो तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू कर देती? इस काम में अगर तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है तो। मीना ने गुस्से में कहा, ये दुकान मैंने और दीदी ने मिलकर खोली थी, तो फिर मैं इसे सिर्फ उन्हें क्यों सौंप दूं? मेरी भी बराबर मेहनत है और मैंने भी तो कितने सपने देखे हैं, लेकिन उन्होंने सब हड़प लिया। अब लोग सिर्फ उनके हाथ की ही चाय पसंद करते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? राधा ने मीना को समझाया, अब ज्यादा मत सोच और सो जा। लेकिन मीना पूरी रात जागती रही, ये सोचते हुए कि वो अपनी पहचान कैसे बनाए। अगले दिन सुबह सुबह जब रीना मीना को उठाने आती है तो देखती है कि मीना पहले से ही तैयार थी। अरे वाह, आज तो तुम समय से पहले ही तैयार हो गई। क्या बात है, आज कुछ खास है? मीना ने जोश में कहा, हाँ दीदी, आज मैं चाय बनाना चाहती हूँ। अरे देख रही हो माँ, आज मीना हमें चाय पिलाएगी। मीना ने कहा, दीदी मैं घर की नई दुकान की बात कर रही हूँ। ये सुन रीना सोच में पड़ जाती है और फिर बोलती है, दुकान पर लोगों को मेरे हाथ की चाय पीने की आदत है, पता नहीं उन्हें तुम्हारी चाय पसंद आएगी भी या नहीं। मीना ने कहा, दीदी, हम दोनों ने मिलकर ये काम शुरू किया था और मुझे कभी मौका ही नहीं मिला अपना हुनर दिखाने का। हमें एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। रीना ने मीना को मौका देते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी चाय बना सकते हो जो लोगों को मेरी चाय से ज्यादा पसंद आएगी तो ठीक है। ध्यान रहे, तुम्हारे पास बस यही एक मौका है, इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। ये सुन मीना खुश हो जाती है और मीना खुशी खुशी रीना के साथ दुकान जाती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में लोग दुकान पर आना शुरू हो जाते हैं। मीना चाय बना देती है और रीना उन सबको चाय देती है, लेकिन चाय पीते ही सबके मुंह बिगड़ जाते हैं। फिर रीना मीना को लगभग धक्का देते हुए हटा देती है और खुद दूसरी चाय बनाने लगती है। मीना को रीना की ये बात बहुत बुरी लगी और वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। गुस्से में वह घर पहुंची तो उसकी माँ राधा ने देखा कि वह बहुत परेशान थी। राधा ने पूछा, क्या हुआ मीना बेटी, तू बहुत परेशान लग रही है, कुछ बात हो गई है क्या? मीना ने गुस्से में कहा, ये कोई जिंदगी है, इतनी घटिया जिंदगी। राधा ने समझाया, आज तो तुम चाय बनाने वाली थी, फिर क्या हो गया? मीना ने दुखी होकर कहा, बस बहुत हुआ, मैं अब और अपमान नहीं सह सकती। मैंने सालों से अपनी इतनी बेइज्जती करवाई है, आज तो सारी हद पार हो गई। अब मैं इस रीना से बदला लेकर ही रहूंगी।
राधा मीना को बहुत समझाती है पर मीना पर कोई असर नहीं होता है। शाम को रीना को देख मीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मीना गुस्से में रसोई से चाकू उठाकर रीना के कमरे की तरफ चल पड़ती है, लेकिन तभी राधा ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई में गलती से राधा को चाकू लग गया और वह वहीं पर गिर गई। शोर सुनकर रीना भी अपने कमरे से बाहर आ गई। मीना ने गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर मीना ने रीना को भी मार दिया। गुस्से की आग में वो इतनी पागल हो गई कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो हुआ वो हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब चाय की दुकान सिर्फ मेरी होगी। अब मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। परिवार का क्या, मैं शादी कर लूंगी। अगले दिन मीना रीना की जगह दुकान पर चाय बनाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो बर्तन उठाने गई, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पूरा शरीर पकड़ रखा हो। वो अपना हाथ हिला भी नहीं पा रही थी, लेकिन तभी सामने रखा बर्तन अपने आप गैस पर चढ़ गया और खुद से चाय बना शुरू हो गई। मीना कुछ समझ पाती उससे पहले लोग आ गए और सवाल करने लगे, अरे भाई, ये चाय पिछली बार जैसी नहीं। अगर तुम्हें इस बार चाय पसंद ना आए तो पैसे मत देना इस चाय के। लोग मीना की बात मान जाते हैं। कुछ देर बाद लोगों ने चाय पीने के बाद कहा, अरे ये चाय तो एकदम रीना बहन जैसी बनी है। लगता है तुमने रीना बहन से चाय बनाना सीख लिया है। तभी एक चुड़ैल सबके सामने आ जाती है और बोलती है, होगी क्यों नहीं, चाय मैंने ही बनाई जो है। और लोगों को सारी बात बता देती है। रीना मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी। मीना ये देखकर घबरा गई और अपनी करतूत सबके सामने आ जाने से वह डर के वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसके सामने एक और चुड़ैल आ गई और वो उसकी माँ राधा थी और वो भी एक चुड़ैल में बदल गई थी। राधा ने कहा, कहाँ भाग रही हो? मैंने तुम्हारी जैसी लालची लड़की नहीं देखी। तुमने अपने लालच के चलते अपने सगी बहन और फिर अपनी माँ को भी मार दिया और अब तुम यहाँ से भाग रही हो। तुमने क्या सोचा था कि तुम हमें मार कर खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जियोगी? नहीं, तुम्हें अब तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। ये सब देखकर आसपास खड़े लोग पुलिस को बुला लेते हैं और मीना गिरफ्तार हो जाती है। लेकिन रीना बनी चुड़ैल गायब नहीं होती। उसकी चाय की दुकान अभी भी वही लगी हुई थी और लोगों का मानना था कि अक्सर वहां आधी रात में आकर वो चाय बना